सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं अपना डिमांड फॉरकास्टिंग चैप्टर का। जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट किया है, जो कि 15 और 5 मार्क्स में आपको कॉलेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुए क्वेश्चन, तो आ जाए तो कैसे करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए इस चैप्टर के एज वेल एज फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स नाम से, आप वहाँ पर जा सकते हो। ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, जो बीकॉम 5th सेमेस्टर में आपको है। पर अगर किसी भी सेमेस्टर में किसी को भी अगर डिमांड फॉरकास्टिंग चैप्टर है तो उन सब के लिए वीडियो रेलेवेंट है। ओके, सो अगर आपने ऑलरेडी वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी, तो आप चैनल पे जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या है लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। एंड आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बिकॉज वहाँ पे जो वीडियो बनती है सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आया हमारा, मेंशन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग। तो देखो, ये या तो 5 मार्क्स में पूछ लेंगे आपसे, या फिर आपको मीनिंग के साथ इसको फिर अलग से पूछ लेंगे। तो ये 15 मार्क्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है और 16 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आ जाए कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो दे सकते हो आप, एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की ऑब्जेक्टिव की बात करें डिमांड फॉरकास्टिंग की, तो फॉरकास्टिंग क्या है, रिड्यूस करती है रिस्क जो भी एसोसिएट है, जो भी जुड़ा हुआ है बिजनेस फ्लक्चुएशन से, है ना। अगर आप पहले से ही फॉरकास्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो इससे कहीं ना जो आने वाले टाइम पे आपका रिस्क है, ठीक है, कि कल को अगर बिजनेस में कोई भी चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, तो उससे जो रिस्क होता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही क्या कर लिया, उसको फॉरकास्ट कर लिया, है ना। ऐसे ऐसे रिस्क को हम क्या कम कर सकते हैं जो हार्म कर सकता है हमारे बिजनेस को, और जिससे हमारे बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव डिमांड फॉरकास्टिंग के बहुत सारे होते हैं। अब उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्या है, जो छोटे कम टाइम पीरियड के लिए, लाइक हम ये कह सकते हैं कि 1 डे से लेके क्या है वो 3 मंथ तक या 1 ईयर तक होते हैं। यहाँ पे हम जनरली देखें तो 1 ईयर तक के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, डिमांड फॉरकास्टिंग के, वो हम इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी। अब आपको प्रोडक्शन करनी है, कितनी यूनिट क्या है आपको प्रोड्यूस करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी मैं उतनी प्रोडक्शन करूंगी। अब कितनी डिमांड होगी वो कैसे पता लगेगा, डिमांड को प्रिडिक्ट करके, उसकी फॉरकास्टिंग करके। तो डिमांड फॉरकास्टिंग का सबसे पहला शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रोडक्शन की पॉलिसी बनानी है। प्रोडक्शन पॉलिसी मतलब कितनी प्रोडक्शन करनी है वो देखना है। उसको क्या है वो तभी हम बना सकते हैं, वो तभी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं जब हमने डिमांड फॉरकास्टिंग की होगी। दैट इज वाई हम क्या है डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, अगर आपने क्या है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी डिमांड कितनी होने वाली है, बिकॉज आपने फोरकास्ट नहीं किया। अब आप क्या है बनाई जा रहे हो। अब हुआ क्या कि आपने पहले कुछ प्लानिंग नहीं की, कुछ फोरकास्ट नहीं किया, और आपने क्या है बना दिया। अब मान लो कि उसकी डिमांड ही नहीं हुई, तो आपका क्या है रिसोर्सेज वेस्ट चले गए। अब मान लो कि सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने कम बनाए और हुआ क्या कि डिमांड ज़्यादा हो गई, है ना। तो यहाँ पे भी आपने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, है ना। तो अगर आपको अपनी जो रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, तो आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। अच्छा, आपके प्रोडक्ट का कितना प्राइस आपको सेट करना है ना। तो वो तो डिमांड के अकॉर्डिंग होता है कि जितनी डिमांड होगी उतना प्राइस होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी उसका अच्छा खासा रखा जाएगा। तो डिमांड कितनी होगी, तो कितनी होगी के लिए क्या करेंगे, हम उसको डिमांड फॉरकास्टिंग करेंगे। तो इसीलिए भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि प्राइस पॉलिसी सेट करनी है तो डिमांड फॉरकास्टिंग कर लो। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग सेल्स। अब देखो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या है डिमांड फॉरकास्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन की अलग अलग बेसिस पे, और उस बेसिस पे फिर वो सेल्स टारगेट को क्या है फिक्स करती है हर एक रीजन के अकॉर्डिंग। तो ये हेल्प करता है सेटिंग करने में कि कितना सेल्स टारगेट हमारा किस रीजन में होना चाहिए। अब ये कब करेगी, सेल्स परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और सेल्स परफॉर्मेंस मतलब सेल्स कितना कर रहे हैं हम, वो कहीं ना कहीं जितनी डिमांड होगी उतना ही सेल कर रहे होंगे। तो इसीलिए क्या हमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में ये पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है अरेंजिंग फाइनेंस। जब तक आप ये नहीं देखोगे कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तब तक क्या है, अब एक बार आपको पता लगे कि हाँ मेरे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, तो उस बेसिस पे आपको क्या है अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा फिर उतना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो पैसा टाइमली आपके पास हो, उसके लिए आप क्या डिमांड फॉरकास्टिंग कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने डिमांड फॉरकास्टिंग कर ली तो आपके पास एक एस्टिमेट है, उस बेसिस पे देखोगे आपकी क्या आपकी जेब में उतना पैसा है तो ठीक है, वरना फिर आप क्या अरेंज करोगे उसको। तो अरेंज करने के लिए फाइनेंस को ये क्या हमारी हेल्प करता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, जो 1 साल से ज़्यादा के होंगे। तो सबसे पहला है डिसाइडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। बड़े लेवल पे देखना है कि कितने प्रोड्यूस करना है हमने, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि अगर विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलेक्ट कर सकती है कि कितना साइज कितना प्लांट उसके रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इससे क्या है वो डिसाइड कर सकती है कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए।
फिर है हमारा प्लानिंग लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़। अब लंबे समय में उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो प्लान कर सकती है, पर प्लान तभी करेगी ना जब उसे पता होगा कि हाँ यार मेरे प्रोडक्ट की सेल होने भी वाली है कि नहीं होने वाली है। तो उसके वो कैसे पता लगेगा, उसको डिमांड फॉरकास्टिंग करके। तो वही बोला इसमें कि जो डिमांड फॉरकास्टिंग है वो हेल्प करती है प्लान करने में लॉन्ग टर्म में। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेबर रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं कि जो डिमांड फॉरकास्टिंग है ना, ये हेल्प करती है कि फाइंड आउट करने में कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें स्किल्ड और ट्रेंड लेबर की लॉन्ग टर्म में, अगर कोई चेंज आता है कल को टेक्नोलॉजी में या फिर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा लंबे समय के लिए, ये कैसे पता लगेगा आपको, जब आप डिमांड फॉरकास्ट करोगे। नेक्स्ट है हमारा अरेंजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब वही है जैसे वहाँ था वैसे यहाँ पे है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कितने आपको फाइनेंस चाहिए तो वहाँ देखोगे आप, है तो ठीक है वरना अरेंज करोगे। लॉन्ग टर्म में भी क्या है, हमें चाहिए होता है अरेंजिंग फाइनेंस करना होता है हमें। तो वही बोला है लॉन्ग टर्म डिमांड फॉरकास्टिंग हेल्प करती है असेस करने में कि लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है एक एंटरप्राइज की। ओके, सो होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ आए हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वाले। तो अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।